यूपी पुलिस की जो एसआई, एएसआई की जो वैकेंसी आई है, साथ ही साथ जो कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, तो उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसका मैंने सीरीज़ एक चला रखा है। तो इसमें हम लोग इस सीरीज़ में ये इन 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपी एसआई, एएसआई या फिर कांस्टेबल के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा जा रहा है। तो आप लोग इस पे ज़रूर फोकस करें, ठीक है? क्योंकि अब काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो है एसआई, एएसआई या फिर कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने ज़ोन में बाँटा गया है? दोस्तों देखिए हर स्टेट की जो पुलिस है वो जब तक से डिवाइड नहीं रहती है ज़ोन में, रेंज में, सर्किल में, तब तक से वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी स्टेट हो। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसको जो है 8 ज़ोन में बाँटा गया है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है तो पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट को जो है 8 ज़ोन में बाँटा गया है और उसके बाद 8 ज़ोन को भी 18 रेंज में बाँटा गया है, ठीक है? तो 8 ज़ोन को 18 रेंज में बाँटा गया है। रेंज का मतलब देखिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो मंडल आते हैं ना हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? जहाँ पे जो है मंडलायुक्त बैठते हैं, तो वो 18 हैं, ठीक है? आईजी जो होते हैं वो आपके ज़ोन लेवल के अधिकारी होते हैं और फिर जो नीचे के डीजीपी, आईजी, डीआईजी जो होते हैं, वो आपके यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो होते हैं, वो आपके रेंज स्तर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए हैं, 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जो मैंने थंबनेल है उसका तस्वीर भी लगाया है। आप लोग हमारे चैनल पे जाके अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ज़ोन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर जिले में कैसे सर्किल को बाँटा गया। तो सर्किल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो होता है डीएसपी, ठीक है? जिसको सर्किल ऑफिसर भी कहा जाता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि अवधी रामायण के रचयिता कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इन्होंने अवधी रामायण जो कि जिसकी भाषा जो है अवधी है, जबकि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, इनकी रामायण की भाषा वो है संस्कृत, इसलिए उसको संस्कृत रामायण कहा जाता है, ठीक है? स्पेशली अवधी रामायण का जो वास्तविक नाम है वो है रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस यानी कि राम के चरित्र का इसमें गुणगान किया गया है। तो इसके लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास ने इसको कितने दिन में लिखा था? जिस तरह से हमारे संविधान के लिखने में समय लगा था, उसी तरह से जो है रामायण को भी, रामचरितमानस को भी लिखने में समय लगा था। तो रामचरितमानस को कितना समय लगा था? तो 2 साल 7 महीने और 26 दिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस को लिखने में कुल समय कितना लगा था? तो 2 साल 7 महीने और 26 दिन। और इसकी रचना कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? तो अयोध्या में प्रारंभ हुई थी, अयोध्या में ही खत्म हुई। यानी कि रामचरितमानस की लेखनी कहाँ पर हुई? तो यह अयोध्या में हुई, ठीक है? दोस्तों अभी जो मैंने आपको ये थंबनेल दिखाया तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको यूपी पुलिस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों केवल जो है पुलिसिंग ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है। पुलिस के अंदर में कितनी जानकारी है उसका भी आप लोग के पास होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है, आपको अपने विभाग के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होनी। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि जिस देश का राजा महलों की सुख-सुविधाओं में बंद हो जाता है या फिर बँध जाता है, उसे देश की जो प्रजा है वो समस्याओं के झोंपड़े में रहने को मजबूर हो जाती है, ठीक है? ये जो कथन है ये किसका है? तो देखिए जिस देश का राजा महलों की सुख-सुविधाओं में बँध जाता है, उस देश की प्रजा जो है समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों कितनी बेहतरीन ये कथन है, कितना बेहतरीन इसमें बात कहा गया है। वाक़ई में दोस्तों अगर जो हमारे जो आज के समय में राजा हैं, जो हमारे जो जनप्रतिनिधि वही तो हमारे राजा हैं, हम लोग तो प्रजा हैं, उनको हमने वोट दे दिया है और वो अब सुख-सुविधाओं में बँध जा रहे हैं। लखनऊ में आवास मिल जा रहा है, ना उन्हें लाइट के टेंशन है, ना उनको अपने बच्चों के एजुकेशन की टेंशन है, सब कुछ उनको मिल रहा है, ना उनको हेल्थ की टेंशन है, उनके लिए एम्स हैं, बड़े-बड़े अस्पताल हैं, पैसे हैं, बहुत बड़े-बड़े अस्पताल हैं। लेकिन हम गरीब लोग क्या हैं, समस्याओं की झोपड़ी में रह रहे हैं। हमको ना अस्पताल ठीक से मिल रहे हैं, अस्पताल है तो डॉक्टर ठीक से नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर है तो दवा नहीं मिल रही है, शिक्षा कायदे से नहीं मिल रही है, ना ही रोज़गार कायदे से मिल रहा है। तो यही चाणक्य ने ये कथन का बहुत ही बेहतरीन कथन है कि जिस देश के राजा महलों की सुख-सुविधाओं में बँध जाएँगे, उस देश की प्रजा समस्याओं की झोपड़ी में रहने को मजबूर हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन कथन है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कथन है। बाबर ने राम जन्मभूमि को कब विकृत कर दिया? यानी कि जो बाबर था, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, ये जब राम जन्मभूमि पे आया तो इसमें राम जन्मभूमि पे एक मंदिर बना था, जिसे राम जी का जन्म स्थान माना जाता है। उस मंदिर को ऊपर का जो ढाँचा है उसको तोड़ दिया और उसपे उसने मस्जिद की तरह गुंबद बना दिया है। इसलिए जो है क्वेश्चन है कि बाबर ने राम जन्मभूमि को कब विकृत कर दिया, यानी कि बेकार कर दिया? तो ये सन कौन-सा है? सन 1528 में। सन 1528 में ही बाबर आया, अपना जो सेनापति उसका मीर बाकी था, उसने जो है अयोध्या को नुकसान किया था और राम मंदिर को जो है नुकसान किया था, उसने राम जन्मभूमि को विकृत कर दिया था। तो यह कब किया था? सन 1528 में किया था, ठीक है?
अगला आपका जो क्वेश्चन है कि एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। दोस्तों ये जो है एसपी से एक रैंक ऊपर का अधिकारी होता है, ठीक है। एसपी के पास जो है एक अशोक स्तंभ और एक 1 स्टार होता है, और एसएसपी के पास जो है एक अशोक स्तंभ साथ ही साथ 2 स्टार होता है, ठीक है। तो एसएसपी जो है एसपी से एक रैंक ऊपर का अधिकारी होता है। एसपी जो है वो आपका जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, जबकि एसएसपी जो होता है वो आपके जिले से भी बड़ा जो मंडल लेवल का अधिकारी कहा जा सकता है, कि जो मंडल होता है तो उस लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, एसएसपी है। और यूपी के कितने जगह पे अभी एसएसपी की तैनाती है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 20 एसएसपी की तैनाती है, यानी कि 20 जगह पे 18 मंडल है, ठीक है। 18 मंडल है जहाँ पे डीआईजी का तैनाती होती है, लेकिन 2 मंडल जैसे कि एक आजमगढ़ हो गया और एक और जगह है जहाँ पे जो है एसएसपी की तैनाती है। तो इस पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे जाएंगे तो पुलिस के बारे में बहुत ही बेहतरीन आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। किताबी नॉलेज से हट के आपको विभागीय नॉलेज हमने बताया है, विभागीय नॉलेज को भी अपना इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को कहा जाता है। ये हमारे चैनल पे मौजूद जो है वीडियो है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है, तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का राज्यपाल कौन है, दोस्तों ये जो है मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये जो है उत्तर प्रदेश का राज्यपाल यहाँ पे होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो ये आपके करंट से क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो ये है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल कहाँ से है, तो ये गुजरात राज्य से संबंध रखती है, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि राम मंदिर की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए राम मंदिर की जो कुल लंबाई है वो है 360 फीट। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत जो है गलत यहाँ पे प्रिंटिंग हो गई है। राम मंदिर की कुल लंबाई कितनी है, तो राम मंदिर की लंबाई जो है वो है 360 फीट, ठीक है। 360 फीट राम मंदिर की कुल लंबाई है। चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 250 फीट, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई को मैंने दे दिया है, तो ये चौड़ाई है 250 फीट। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 161, ठीक है। 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई है, ठीक है। अभी ये निर्माणाधीन है। और ये मंदिर कितने मंजिला बन रही है, तो यह मंदिर बन रही है 3 मंजिला बन रही है, ठीक है। तो राम मंदिर पे आप लोग जितने भी क्वेश्चन है इसको जरूर क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी करंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे भी राम मंदिर पे वीडियो बना के रखे हैं, पूरी डिटेल जानकारी थी, आप लोग इस पे जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सीतामढ़ी नामक जगह भारत के किस राज्य में है। दोस्तों सीतामढ़ी नामक जगह जो है भारत के, ये बिहार राज्य का एक जिला है, बिहार राज्य का एक जिला है। यहीं से जो है पहली रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी राम मंदिर बनाने के लिए, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा पहले प्रारंभ की थी। कहाँ से, तो ये 1984 में प्रारंभ की थी सीतामढ़ी नामक जगह से। सीतामढ़ी में ही माता सीता का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इस पे मैंने राम मंदिर पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखेगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। दोस्तों ये जो है एक जो है ये रामचरितमानस का एक चौपाई मैंने इसमें लिया है, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको केवल आपको एग्जाम पे केंद्रित नहीं रहना है, आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, विवेक का भी विकास करना है। तो देखिए जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, इसमें नृप शब्द का क्या अर्थ है, तो ये आपका संस्कृत से कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर हिंदी से भी लिया जा सकता है कि इसमें नृप शब्द का अर्थ है राजा, ठीक है। यानी कि जिस देश की राजा, ठीक है, जिस देश की प्रजा दुखों से भरी रहेगी, यानी वो दुखी रहेगी, उस देश का जो नृप है, उस देश का जो राजा है, वो नरक में जाएगा, वो नरक में जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके देश में जो है अगर जो है व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, या फिर आपके परिदेश में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, या फिर आपके गांव में, तो देखिए जो लोग जिम्मेवारी लिए हैं, अगर अपने जिम्मेवारी से चूक रहे हैं, अपने जिम्मेवारी से विमुख हो रहे हैं, तो उनको एक न एक दिन तकलीफ होगी और उनको जो है नरक का अधिकारी बनना ही पड़ेगा। ये रामचरितमानस का बहुत ही बेहतरीन चौपाई है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि मंदिर की ऊंचाई 161 फीट थी, लेकिन ये जो रामलला की मूर्ति जो अभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी 2024 को, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 4 फुट 24 इंच है, 4 फीट और 24 इंच है, ठीक है। 4 फीट 24 इंच जो है रामलला की, जो आप लोग प्रतिमा को देख रहे हैं, ये रामलला की प्रतिमा की ऊंचाई जो है 4 फीट 24 इंच। तो ये केवल प्रतिमा की ऊंचाई है, ठीक है। प्रतिमा को जो आप लोग देख रहे हैं कि ये
प्रतिमा जो है ये इस पे रखी हुई है, ठीक है। यानी कि ये जो है सफ़ेद काली रंग की जो ये बिल्कुल ये बड़ी सी एक संगमरमर की ये बनी हुई इसका कह सकते हैं आधार है, इस पे ये इस प्रतिमा को रखा गया है। और यहाँ से पूरा लेके और यहाँ तक कि अगर आप लोग लंबाई देखेंगे ना, तो ये 8 फुट है, ठीक है। मूर्ति जो है 4 फुट है, लेकिन ये जो पूरी नीचे से और भी इसका पूरी इमेज में नहीं इसकी तस्वीर आई है, लेकिन ये पूरी तरह से 8 फीट है, ठीक है। तो मंदिर में अगर मैं जो है मंदिर से एक बार आ गया हूँ, तो मैंने पूरा देखा है, वो बहुत पूरे मंदिर के प्रवेश द्वार से ही प्रतिमा जो है दिखाई देने लगती है, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्याम मानव। दोस्तों इनको सादर मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी जो इनको जरूर देखिएगा, इनके लेक्चर जरूर सुनिएगा। बहुत ही बेहतरीन आदमी, बहुत ही ज्ञानी आदमी, अपने समय के समझिए कि बहुत ही बेहतरीन आदमी है। और ये जो है ये वही व्यक्ति है, ये वही श्याम मानव है जिन्होंने कि बागेश्वर धाम में जो बागेश्वर बाबा करके एक व्यक्ति बैठते हैं, उनको ये इन्होंने चुनौती दिया था कि अगर आपका चमत्कार सत्य है तो आप आइए हमारे सामने, हमारी जो संस्था है उसके सामने जो अपना चमत्कार कीजिए, पब्लिक के सामने खुले में चमत्कार करके दिखाइए, तो मैं आपको मानूंगा और 30 करोड़ का मैं आपको इनाम दूंगा। लेकिन चमत्कार दुनिया में कुछ भी चमत्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। ना कोई जादू है, ना ही कोई चमत्कार है। ये बस केवल समझिए कि माइंड रीडिंग कर सकते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि जो सम्मोहन होता है, ये बिल्कुल एक साइंस से रिलेटेड प्रोसेस होता है। आपको कोई जो है सम्मोहित कर सकता है, आपके आँखों को छूकर जो है आपको गिरा सकता है, आपको अपने वश में कर सकता है। ये बिल्कुल साइंस है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत ही जो है कंटेंट इस पे अवेलेबल है, आप लोग उनको देखिएगा। जबकि बागेश्वर बाबा या फिर ये सब झूठ-मूठ के लोगों को मत देखिएगा। जबकि श्याम मानव को आप लोग देखिए, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं। इनका यूट्यूब चैनल, उस पे अगर आप लोग जाएँगे तो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक, भूत क्या होते हैं, ये चुड़ैल क्या होती है, सब ढोंग की चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ही डिटेल से समझाया है, आप लोग उन्हें ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य का व्हीकल संकेत सूचक क्या है? दोस्तों देखिए, हर स्टेट का व्हीकल संकेत सूचक होता है, ठीक है। व्हीकल संकेत सूचक होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्या है, यूपी है, ठीक है। दिल्ली का क्या है, डीएल है। आपका जो है मध्य प्रदेश का क्या है, एमपी है। पंजाब का क्या है, तो वो पीबी है। जम्मू कश्मीर का क्या है, वो जेके है। यानी कि यूपी से कोई भी आपके यूपी के स्टेट के जो गाड़ी के नंबर होगा वो यूपी से प्रारंभ होगा, दिल्ली का डीएल से प्रारंभ होगा, मध्य प्रदेश का एमपी से प्रारंभ होगा। तो ठीक उसी तरह से तेलंगाना राज्य का व्हीकल संकेत क्या है, वो टीएस है। अगर जो भी गाड़ी पे लिखा है टीएस, नंबर प्लेट पे टीएस लिखा है, समझिए वो तेलंगाना राज्य की जो है वो व्हीकल है, यानी कि वो गाड़ी है। इस सब चीज़ों को आप लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग को इस पे विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके हो सकते हैं कहीं पे रेड मारना हो, या फिर कहीं से कोई एक्सीडेंट हो गया हो और गाड़ी का नंबर आपको किसी ने दिया हो, तो उसको आप कैसे कैच करेंगे, तो वो किस स्टेट के है, आप लोग को इन सब चीज़ों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो कर्पूरी ठाकुर कौन है? तो ये इनको जननायक, ठीक है, जननायक की उपाधि से नवाजा गया है, जननायक, ठीक है। ये जननायक हैं और ये बिहार के सीएम, बिहार के पूर्व सीएम है, ठीक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको भारत रत्न मिलने जा रहा है। अगला ये आपका करंट से क्वेश्चन है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है। काफ़ी बेहतरीन व्यक्ति हैं और ये जो है अंधविश्वास के ये खिलाफ थे, ठीक है। अंधविश्वास के ये साथ नहीं थे, खिलाफ थे। जबकि आज वही आर्य समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बागेश्वर बाबा जैसे लोग जो हैं उनको राजनीतिक जो है सपोर्ट मिला है और वो जो है देश दुनिया भर के जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, और उसमें आर्य समाज की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए हमारा जो समाज है, हमारा जो आर्य समाज है, वो उसकी छवि धूमिल हो जा रही है। तो इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि रिटायर्ड सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? दोस्तों रिटायर्ड सांसद मतलब कि जो सांसद जो है सांसदी खत्म हो गई है, जो लोग रिटायर हो गए हैं, उनको कितना पेंशन मिलता है? तो देखिए, जो सांसद हैं अभी, जो लोग सांसद हैं उनको तो वेतन मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर वो लोग रिटायर हो जाएंगे ना, तो फिर उनको पेंशन मिलता है, और जितनी बार रिटायर होंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलती रहती है। उसके थोड़े से नियम है, ठीक है। तो देखिए, अभी जो रिटायर्ड सांसद हैं उनको 25,000 पेंशन में मिलता है, जबकि वही तो ये लोकसभा से रिटायर, अगर राज्यसभा से जो रिटायर है ना, उसको 27,000 मिलता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल
कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, इसीलिए इनका 2000 अधिक रहता है। तो 25,000 लोकसभा के सदस्यों को और 27,000 राज्यसभा के सदस्यों को जो है मिलता है वेतन। आप समझिए कि कितनी ये, अगर आप लोग कहीं छोटा मोटा जॉब करते हैं तो आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। यहाँ तक कि देखिए हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग थे, जो हमारे सैनिक थे, उनका भी 2004 से पेंशन वगैरह बंद। लेकिन क्या तो हमें चाहिए, ये देखिए कि लोकतंत्र का कितना भद्दा मजाक है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ये चुनाव प्रक्रिया हटाइए, आप लोग इसको हटाइए, बिल्कुल कोशिश कीजिए। आप लोग WCEP जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका वीडियो उसे देखिए, सुनिए, ताकि आपकी समस्या खत्म हो, आने वाली पीढ़ियाँ की भी समस्या खत्म हो जाए। नहीं तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अंगूठा छाप हम लोग को चराते रहेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? तो थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? तो ये है चंडीगढ़ में, ठीक है। और पूर्वी कमान कहाँ है? तो पूर्वी कमान जो है वो आपका थल सेना का कोलकाता में है, पश्चिमी चंडीगढ़ में हो गया, और उत्तरी जो है उधमपुर में है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिणी कहाँ पे है? तो दक्षिणी कमान जो है पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अर्धसैनिक बलों का पेंशन कब से बंद कर दिया? वहीं मैंने आपको बताया ना कि अर्धसैनिक बलों का पेंशन तो ये 2004 से बंद कर दिया गया। मतलब कि स्वार्थी लोगों ने इतना मेहनत करते हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, लेकिन इनका पेंशन बंद कर दिया, और अपना पेंशन जो है दिन रात और चौगुनी जो है उस तरह से इनका पेंशन बढ़ रहा है। हिंदी महीने का प्रथम महीना कौन सा है? दोस्तों आप लोग जो है लोकतंत्र को अच्छी तरह से समझिए और सोच समझ के वोट कीजिए, ताकि ऐसे लोग ना आए, नहीं तो ये लोग कभी देश का विकास नहीं होने देंगे। दोस्तों पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि हिंदी महीने का प्रथम महीना कौन सा है? तो हिंदी महीने का प्रथम महीना जो है वो होता है चैत्र, ठीक है। देखिए हिंदी महीने में भी 12 महीने होते हैं। जिस तरह से हम लोग आजकल अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते अंग्रेज हो गए हैं, अंग्रेजी महीने को ही याद रखते हैं, हिंदी महीनों को भूल गए हैं। देखिए दोस्त हमारा ही नहीं, हमारे जो राजनेता है, जो हमें पढ़ने को देंगे, जो हमें देखने को देंगे, वही सब हम लोग भी सीखेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी सीखेगी। दोस्तों हिंदी महीने में 12 मास का है या फिर 12 महीने कहा जाए, वो 12 होते हैं, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो देखिए जो पहला महीना होता है चैत होता है, दूसरा बैसाख होता है, तीसरा ज्येष्ठ होता है, चौथा आषाढ़ होता है, और अंतिम महीना कौन होता है? तो 12वां महीना होता है फाल्गुन, ठीक है, जिसे हम लोग फागुन भी कहते हैं। तो फागुन में जो है फागुन के अंत में जो है होली मनाई जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला महीना जो है चैत है, इसी में रामनवमी आती है, प्रथम महीने में ही रामनवमी आती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि भारत पुत्र की संज्ञा किसे दी गई? तो भारत पुत्र की संज्ञा मतलब समझिए कितने बेहतरीन आदमी है, राजीव दीक्षित को दी गई है। भारत पुत्र की संज्ञा किसे दी गई है? तो राजीव दीक्षित को दी गई है, बहुत ही बेहतरीन आदमी है। दोस्तों अगला आपका जो क्वेश्चन है कि एसओ के कंधे पर कितने स्टार लगे रहते हैं? तो एसओ के कंधे पर कितने स्टार लगे रहते हैं? आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एसओ के कंधे पर कितने स्टार लगे रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।